नमस्कार मेरे दोस्तों, आज आपको इतनी बड़ी खुशखबरी देते हैं जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। आप लोगों को पता होना चाहिए, अमृतपाल सिंह का जो भाई था हरप्रीत सिंह, उसको जमानत मिल गई है। वो बाहर आ रहा भाई, उसको जमानत मिल गई, उसकी जमानत मंजूर हो गई है। जो मंजूर नहीं हो रही थी ना फिलौर अदालत के थ्रू, जो कैंसिल हो गई थी जमानत की अर्जी, वो मंजूर हो गई, वो बाहर आ रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अमृतपाल सिंह भी 25 दिन या 30 दिन के लिए बाहर आ रहा है भाई। बाहर आ रहा है वो भी। लेकिन पूरा वीडियो आपको सुनना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको सच्चाई का पता नहीं लगेगा ना, तब तक इसका कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं, हम कोई भी बात करते रहें, आप लोग बोल दोगे, हो सकता है आप आज ही कमेंट कर दो भाई बाहर नहीं आया, शाम को कमेंट कर देंगे लोग, बाहर नहीं आया भाई, तू कह रहा था बाहर आ रहा है, तू कह रहा था भाई ये होगा, बाहर नहीं आया वो अभी तक। थोड़ा समय लगता है, थोड़ा समय लगता है हर चीज़ के अंदर, लेकिन काम वो होता है जो आपको बताया गया ना आज तक, वो काम होता है। हरप्रीत सिंह बाहर आ गया, हरप्रीत सिंह आज बाहर आ जाएगा। अभी तक नहीं आया तो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा बाहर, थोड़ी देर में बाहर आ जाएगा वो अपने परिवार से मिलेगा। अगर जमानत की अर्जी मंजूर हो जाती है तो समझ जाना केस बोगस है, केस मतलब झूठा है। जमानत मंजूर होते ही यहीं पे ये साबित हो जाता है केस झूठा होता है। हम आपको ये बात क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमने खुद भुगता हुआ है, इनसे बड़े केस भुगते हुए हैं, देशद्रोह तक के केस भुगते हुए हैं। ये तो एनएसए है, एनएसए से बड़ा होता है देशद्रोह का, जिसमें 14 साल के बाद जमानत होती है। वो केस भुगता हुआ है, इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं हम ये बात। अभी बात रही अमृतपाल सिंह की। अमृतपाल सिंह के बारे में क्या बोला जाता है, ठीक है भाई, लोगों ने इतना बड़ा मतलब वो दिया, संदेश दिया दुनिया को कि ये देखो भाई हम इसको जिता सकते हैं, और वो एक तरफा जीत, एक तरफा मानी जाएगी, क्योंकि पंजाब की सबसे बड़ी और इंडिया के टॉप 5 में जीत आती है उनकी, टॉप 5 में जीत आती है, जिसमें कि मोदी साहब भी शामिल नहीं है। टॉप 5 में जीत आती है अमृतपाल सिंह की, इंडिया की। वो जिताया लोगों ने अपना संदेश दे दिया, खडूर साहिब के लोगों ने, कि हम उसको चाहते हैं और वो बाहर आना चाहिए, वो बाहर आना चाहिए। अब आपको हैरानी होगी कि सत्यदेव जैन कौन है, पता है किसी को सत्यदेव जैन कौन है? मोदी सरकार का वकील है, जनरल सेक्रेटरी उसमें आता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उसके उसमें आता है। सत्यदेव जैन ने बयान दिया है कि अमृतपाल सिंह बाहर आएगा, बाहर आएगा। अब सुनो पूरी बात। पहली बात तो आपको छोटी छोटी चीज़ों से समझ जाना चाहिए था। जब पहली केंद्र सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया था कि हमारा तो 10% का हिस्सा है अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने में, पूरा 90% हिस्सा है किसका? भगवंत मान का। भगवंत मान 90% चाहता था कि अमृतपाल सिंह जेल में ही रहे, बाहर ही ना आए। केंद्र सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया। आपको याद हो, केंद्रीय मंत्री बनाया गया था बिट्टू बिट्टू, बिट्टू ने क्या बयान दिया था कि बंदी सिंह भी बाहर आएंगे, अमृतपाल सिंह भी बाहर आएंगे, हम बातचीत करेंगे। आपको उस बयान को पकड़ना चाहिए था। ये बयान उसने ऐसे दे दिया क्या? क्या बिट्टू के अंदर इतनी औकात है कि बिट्टू किसी को बाहर निकलवा देगा, वो भी बंदी सिंहों को? है उसकी इतनी औकात? क्योंकि ऊपर से ये बातें आती हैं। आपको छोटी छोटी चीज़ों से समझना चाहिए कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है। और जब सत्यदेव जैन ने बयान दे दिया कि भाई अमृतपाल सिंह बाहर आएगा, कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा। लेकिन आप लोगों को क्या है कि वो बोलते ना हथेली पे सरसा मरी, हरियाणा में कहा होता है हथेली पे सरसा मरी होनी चाहिए भाई, इब्बो होना चाहिए, जो होगा तो इब्बो होगा। अच्छा, हमने हमने नहीं पता बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा। एकदम से अचानक से कुछ भी नहीं होता। लोग है ना झूठे केसों के अंदर 20-20 साल की सज़ा काट लेते हैं, सज़ा काट लेते 20-20 साल की। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। और फिर बाद में हमारा कानून बोलता है ओहो इसको तो गलती से सज़ा दे दी, गलती से सज़ा दे दी। हमारा कानून बोलता है ये, हम नहीं बोलते, कानून बोलता है ये। तो ये झूठे केस बनाना, ये करना, ये इसमें पूरा का पूरा हाथ था भगवंत मान का। भगवंत मान नहीं चाहता था कि अमृतपाल सिंह बाहर आए। अमृतपाल सिंह जो कर रहा था, बच्चों का नशा छुड़ा रहा था, खालसा वहीर चला रहा था, ये भगवंत मान को थोड़ी तकलीफ दे रहे थे, तकलीफ दे रहे थे थोड़ी सी। और भगवंत मान का तो ना आपको अगले वीडियो में बताएंगे ये करना क्या चाहता है। ये बादल टू नहीं, बादल से भी आगे निकलेगा। आपको इतना बता दिया गया कि आप बरगाड़ी कांड को और सब कांडों को भूल जाओगे, सब कांडों को भूल जाओगे। ये इतना बड़ा कांड कराना चाहता है पंजाब के अंदर। पता है किसी को इस बात का? वो डिटेल में बताएंगे आपको, वो बताएंगे डिटेल के अंदर। लेकिन जो ये सब चला हुआ है भाई अमृतपाल सिंह का या उसके भाई का, उसके परिवार के ऊपर, ऐसा सरकारें करती हैं। ये भगवंत मान कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है, भगवंत मान कर रहा है ये सब। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। अमृतपाल सिंह के पीछे सिर्फ सरकार नहीं लग रही है, सिर्फ सरकार पीछे नहीं लग रही है कि सोच रहे हो भगवंत मान पीछे लग रहा है। और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पीछे लगे हुए हैं, बहुत ऐसे जो पीछे लगे हुए हैं। वो भी आपको समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उनको भी।
वो लोग चाहते हैं कि कदम कदम के ऊपर कैसे इसका भंडी प्रचार हो सकता है, कैसे ये फंसेगा, कैसे इसको फंसाया जाए। जैसे उसके हरप्रीत उसके भाई के उसमें केस में फंसाया गया। एसपी साहब बोल रहे हैं मेरे को तो पता ही नहीं अमृतपाल सिंह का भाई है। कमाल ही हो गया, एक एमपी के भाई को नहीं पहचानते, ये नहीं पता कि भाई ये एमपी का भाई है, नहीं पता। कमाल हो गया ये तो। और वो भी पुलिस वाला, पुलिस का अधिकारी बोल रहा है कि मेरे को पता नहीं था ये अमृतपाल का भाई है। चलो उसकी जमानत होगी, वो बाहर आ गया। अगली जमानत अमृतपाल सिंह की हो रही है, वो भी बाहर आएगा। अमृतपाल सिंह के साथ ही जो 40 बंदे अमृत जो जेल के अंदर जालंधर जेल के अंदर बंद है ना, वो 40 बंदों का भी कुछ रास्ता बनेगा। आप लोगों को पता ही नहीं कितने बंदे जेल के अंदर है। पंजाब के अंदर कितने बंदों को मतलब के झूठे केसों के अंदर फंसा के जेल में डाला हुआ है, ये गिनती करना भूल जाओगे आप। एक भाई ने गिनती की थी कि कितने लोगों को मतलब गलती से मारा था, उसको भी खत्म कर दिया था। याद होगा या भूल गए? भूले तो नहीं होगे मेरे ख्याल में। कुछ भी होता है ना, किसी को भी टारगेट किया जाता है, थोड़ा ध्यान से देखा करो वो बंदा काम क्या कर रहा है, पहले उसके काम देखो। पीछे लगने को आराम, बुराई करनी बहुत आसान होती है, हम किसी की भी बुराई कर सकते हैं। हम मोदी की कर देंगे, राहुल गांधी की कर देंगे, सबकी बुराई कर देंगे, भगवंत मान। लेकिन किसी की अच्छाई बताना और अच्छाई दिखाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है उसकी अच्छाई बताना और अच्छाई दिखाना। अब सबसे बड़ी मुश्किल हो रही सरकारों को कि अमृतपाल सिंह बाहर आ रहा है। अमृतपाल सिंह बाहर आ रहा है तो बहुत सारी सरकारों की समस्याएं बाहर आ रही है, क्योंकि वो आते ही फिर वो खालसा वीर चलाएगा, वही फिर बच्चों को गुरु के नज़दीक लगाएगा, नशा छुड़वाएगा। तो सरकारों को तो मुसीबत होगी। अगर नशे का कारोबार बंद हो जाएगा तो सरकारों को चंदा कहाँ से मिलेगा? सरकारों को समस्या अपने चंदे की है, उनका चंदा कहाँ से मिलेगा? वो अपने चंदे की समस्या लेके बैठे हुए हैं। आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जब धीरे धीरे किसी के बारे में जानोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि कौन बंदा क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है। हर बंदे की एक अलग ड्यूटी होती है। अकाल पुरख सबकी ड्यूटी लगाते हैं, किसी हमारी ड्यूटी लगाई भाई लोगों को बताना, जागरूक करना। कितने जगते हैं वो तो लोगों के ऊपर है। कितने लोग समझते हैं कि हाँ ये बात ठीक है, ये बात गलत है, वो भी लोगों के ऊपर है। अपनी सोच के ऊपर होता है, सोच के ऊपर आधारित होता है सब कुछ। कितने समझ पाए, कितने नहीं जग पाए, कितने जग पाए, वो तो इनके ऊपर है। लेकिन अपना काम लगातार आप लोगों को जागरूक करते रहना सबसे बड़ी खुशी की बात है। हरप्रीत सिंह बाहर आ गया और अगला अमृतपाल सिंह बाहर आ रहा है। महीने के लिए आएगा या 25 दिन के लिए आएगा या 20 दिन के लिए आएगा, क्योंकि अमृतपाल सिंह ने लेटर लिखा था, वो लेटर मंजूर हो गया है। वो जो चिट्ठी लिखी थी ना, अपना जो लोकसभा का अध्यक्ष है ओम बिरला, उनको एक चिट्ठी लिखी थी कि मैं जो अपना ये चला हुआ है संसद सत्र चला हुआ है, इसके अंदर भाग लेना चाहता हूँ, अपने लोगों की समस्या उठाना चाहता हूँ, जो खडूर साहिब के लोगों की समस्याएं हैं वो उठाना चाहता हूँ मैं। वो मंजूर होगी भाई, मंजूर होगी है वो। और हो सकता है कि वो परमानेंट ही बाहर आ जाए। जो सत्यदेव जैन का जो बयान है ना, उस बयान में उसने बोला है कि जो भी मतलब कि झूठे केस या कुछ भी फर्जी केस लगा रखे हैं उनका निपटारा जल्द हो जाएगा, जल्द निपटारा हो जाएगा। हो सकता है वो परमानेंट बाहर आ जाए। परमानेंट बाहर आएंगे तो बहुत से लोगों की समस्याएं दूर हो जाएंगी। जिसको अमृतपाल से सवाल पूछना है, हमारे को भी पूछना है, लेकिन वो अपना सवाल पूछ सकते हैं ना। वो परमानेंट बाहर आ रहा है। अभी तक तो 20 दिन का, 25 दिन का, 1 महीने का बोला जा रहा है, लेकिन वो परमानेंट बाहर आ रहा है। ये बात आपको कौन बताएगा, कौन समझाएगा? समय लगेगा। आप सोचोगे कि वो तो कल ही बाहर आ जाए, कल नहीं आएगा बाहर, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन परमानेंट बाहर आ रहा है। ये आपको बता जा रहा है। जो 1 साल का नशे बढ़ाया था ना, वो कैंसिल हो गया, वो कैंसिल हो चुका है। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है भाई? अमृतपाल सिंह का भाई बाहर आ गया, अमृतपाल सिंह बाहर आ रहा है। अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात तक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।